हेलो गाइस, आ चुके हैं हम लॉजिकल में। मैं हूं अंजलि। ये है हमारा केस प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का। ये केस 2002 का है। आइए इसके फैक्ट्स देखते हैं। तो प्रदीप कुमार विश्वास के साथ कुछ और व्यक्ति एम्प्लॉयड थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में की एक यूनिट के CSIR की एक यूनिट के अंदर। इनको टर्मिनेट किया जाता है CSIR के जरिए। अब ये लोग फाइल करते हैं रिट पिटीशन हाई कोर्ट में, कहकर कि इनका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया है। हाई कोर्ट डिसमिस कर देती है, कहकर कि CSIR जो है स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12 के अंदर। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और क्या ये और 7 जज की बेंच बैठी जाती है और ये कंसिडर करते हैं कि CSIR स्टेट है या नहीं है आर्टिकल 12 के अंडर। लीगल इश्यूज ये आते हैं। पहले हम देखेंगे कि CSIR और IACB स्टेट है अंडर आर्टिकल 12 क्या नहीं है। दूसरा ये कि एक सब्जी तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में होल्ड करा गया था कि CSIR स्टेट नहीं है, क्या वो ओवर रूल होगा। पिटिशनर आर्ग्यू करते हैं कि CSIR और IACB को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी और गवर्नमेंट ने ही उसको क्रिएट करा था। और ये जो CSIR है ये ज़्यादातर पब्लिक फंक्शन ही, इम्पोर्टेंट पब्लिक फंक्शन ही फॉलो करती है और नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही बनाया गया था इसको। तो इसको स्टेट ही कंसिडर किया जाना चाहिए आर्टिकल 12 के अंडर। और रिस्पोंडेंट्स बोलते हैं कि CSIR सोसाइटी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट थी। ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ना ही इसको ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रूल करते हैं। और जो ये है ये सोवरेन भी नहीं है, पूरी सोवरेन भी नहीं है, तो इसको स्टेट नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। आगे इसकी जजमेंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि CSIR एक स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। और जो पहले रूलिंग दी गई थी सब्जी तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसको ओवर रूल्ड कर दिया गया और कहा कि फंडामेंटल राइट जैसे कि इक्वालिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी टर्मिनेशन, उसको अब से इन्फोर्स करा जाएगा CSIR के अगेंस्ट में। तो CSIR को कैसे बोला गया कि CSIR स्टेट है। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी। पहली कि देखा जाएगा कि CSIR को किसने फॉर्म करा। जैसा कि हमें पता है कि CSIR को गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म करा गया है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि CSIR एक स्टेट है। दूसरा, CSI को कौन मैनेज कर रहा है और उसका ज़्यादा कंट्रोल किसके ऊपर है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल और परवेज कंट्रोल गवर्नमेंट ही कर रही है, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टेट है। और ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ गवर्निंग बॉडीज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ही ज़्यादातर गवर्निंग बॉडीज नॉमिनेट करता है। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ CSIR। प्राइम मिनिस्टर ही एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं CSIR के। और गवर्नमेंट ही रूल्स बनाते हैं, बजट देखते हैं और अपॉइंटमेंट करते हैं CSIR का। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट और कंट्रोल भी ज़्यादातर गवर्नमेंट का हो रहा है CSIR के अंडर। और तीसरा है फाइनेंशियल सपोर्ट। 70% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आता है CSIR को, और गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है CSIR का बजट और एक्सपेंडिचर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि CSIR एक स्टेट है अंडर आर्टिकल 12। थैंक यू। आई होप आपको ये मेरे फैक्ट्स, इशू, जजमेंट और ये केस समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।